अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आप जानेंगे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या है, कैसे काम करता है और ये कितना अहम है। कैपेसिटर ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकती है। किसी हद तक ये एक बैटरी की तरह अमल करती है, लेकिन बैटरी जैसी नहीं होती। ये बैटरी की निस्बत बहुत तेज़ी से चार्ज और डिस्चार्ज हो जाती है। इसके दो टर्मिनल्स होते हैं। ये तमाम सर्किट बोर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया में इस्तेमाल होती है और बहुत अहम जुज़्व है। कैपेसिटर काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए आप ये सोचें कि एक पाइप जिससे पानी बह रहा है, इसमें से तब तक पानी बहता रहेगा जब तक इसे हम बंद नहीं कर देते, और जैसे ही हम इस पाइप पर लगे वाल्व को बंद करते हैं तो पाइप में से पानी बहना बंद हो जाता है। अब इसमें थोड़ी तब्दीली करते हैं और इस पाइप को एक टैंक से जोड़ देते हैं। अब पानी इस स्टोरेज टैंक से होकर बाहर जाने लगेगा। इसकी मिसाल एक ट्यूबवेल जैसी है। इलेक्ट्रिक सर्किट में कैपेसिटर इसी टैंक की तरह काम करता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर लेता है और एक स्मूथ सप्लाई को बहाल रखता है। आपने अक्सर देखा होगा कि घर में लगे एलईडी टीवी का स्विच ऑफ करने के बाद भी कुछ देर तक इसकी लाइट ऑन रहती है। ऐसा टीवी के सर्किट बोर्ड में लगे कैपेसिटर्स की वजह से होता है। ये जान लेते हैं कैपेसिटर बनता कैसे है और एनर्जी को स्टोर कैसे कर लेता है। तो कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स होती हैं जो एल्युमिनियम की बनी होती हैं। इनके दरमियान इंसुलेटिंग मटेरियल यानी ऐसी शय जिसमें से करंट ना गुजर सके उसे रखा जाता है, जिसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली कंडक्टर नहीं होता, मगर जब इस पर वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं तो ये पोलराइज हो जाता है। पोलराइज होने का मतलब है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग-अलग हो जाते हैं। अब अगर अप्लाई किए गए वोल्टेज को बंद कर दें तो भी कैपेसिटर के टर्मिनल पर चार्ज बाकी रहता है, यानी कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। चार्ज हुए कैपेसिटर के टर्मिनल्स पर वोल्टेज या चार्ज के इस डिफरेंस को वोल्ट मीटर से मापा जा सकता है। कैपेसिटर्स मुख्तलिफ इकसाम और शक्ल के होते हैं। इनके ख़ास सैम्बल्स होते हैं जिन्हें इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ बड़े साइज़ के कैपेसिटर्स होते हैं जिन्हें सीलिंग फैंस, इंडक्शन मोटर्स, एयर कंडीशनिंग यूनिट्स में इस्तेमाल किया जाता है। बड़े साइज़ के कैपेसिटर्स इंडस्ट्रीज़ और सब स्टेशन में पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कैपेसिटर पर इसकी कैपेसिटेंस और वोल्ट दर्ज होते हैं। कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड होता है जिसे कैपिटल एफ से जाहिर किया जाता है। अमूमन ये माइक्रो फैरेड में लिखा जाता है। वोल्टेज को कैपिटल वी से जाहिर करते हैं। ये कैपेसिटर के रेटेड वोल्ट होते हैं जिस पर कैपेसिटर काम करता है। अगर वोल्ट इसकी मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा हो जाएं तो ये एक्सप्लोड हो जाता है। कैपेसिटर को चेक करने के लिए कैपेसिटेंस मीटर इस्तेमाल होता है। ये मल्टीमीटर का ही एक फंक्शन है जो तमाम मल्टीमीटर्स में नहीं होता। कैपेसिटर पर इसकी कैपेसिटेंस के साथ ±3 या 5% लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है कि इसकी वैल्यू लिखी गई वैल्यू से 5 या 3% कम या ज़्यादा हो सकती है। इसे कैपेसिटर की टॉलरेंस कहते हैं। एक चार्ज किए हुए कैपेसिटर से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इसलिए कभी भी कैपेसिटर के टर्मिनल्स को डायरेक्ट हाथ न लगाएं। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसलिए सिर्फ वही लोग इस पर काम करें जो एक्सपीरियंस्ड हैं और जिनको अच्छी तरह से इसके बारे में इल्म है। जाने से पहले एक ज़रूरी बात कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मालूमात आपको मिलती रहे।